मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज शिव शक्ति धाम दासना से कुछ बातें हिंदुओं आपको बताना चाहता हूं। हमारे धर्म का एक सूत्र है, यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म होता है वहां जय होती है, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। हमारे यहाँ धर्म की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। पिछले 1400 साल से ज्यादा का समय हो गया हमें इस्लाम के जिहाद से हारते हुए, इस्लाम के जिहादियों से हारते हुए 1400 साल का जो समय हो गया। हमको ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसा हमने क्या किया है जो हमें विजय देखने को भी नहीं मिल रही है। हमारे कुछ लोग जैसे महाराणा प्रताप, जैसे वीर शिवाजी, जैसे बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह लड़े हैं बहुत दिलेरी से, और ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो धर्म के लिए मर मिटे, लेकिन अंतोगत्वा जो जीत हुई है वो इस्लाम के जिहादियों की हुई है। और इसका कारण मुझे लगता है कि इस्लाम के जिहादी अपने असूलों के पक्के हैं और हम हिंदू अपने असूलों से गद्दारी करते हैं। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था, उनकी हदीसों में है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का अर्थ है इस्लाम के जिहाद के लिए हिंदुस्तान को जीतना। यह इस्लाम के जिहादियों का सबसे बड़ा सपना है। इस्लाम के जिहादी पहले भी हिंदुस्तान को जीत चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने के कारण उनके हाथ से हिंदुस्तान चला गया था। बहुत सारे हिंदुओं ने कुर्बानी दी और हमें ये आजादी मिली, लेकिन मुसलमान आज भी गजवाए हिंद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि गजवाए हिंद इस्लामिक जिहाद का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुरान ये कहती है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है तब तक इस्लाम का जिहाद चलता रहेगा। और इस्लाम दुनिया की सुपर पावर कब बना? इस्लाम दुनिया की सुपर पावर तब बना जब उनके हाथ में हिंदुस्तान का राज आ गया था। यूरोप दुनिया की सुपर पावर कब बना? यूरोप दुनिया की सुपर पावर तब बना जब यूरोप के हाथ में हिंदुस्तान का राज आ गया था। आज अमेरिका पूरी दुनिया की सुपर पावर है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत के लोग जो अमेरिका में काम करते हैं और भारत का बाजार जो अमेरिका के लिए रात दिन कमाता है। इसका अर्थ है जो बाहर की ताकत, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं ने तो धर्म के प्रति इतना निराशाजनक कार्य किया है कि उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन गजवाए हिंद के लिए मुसलमानों ने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि जब तक दोबारा से हिंदुस्तान को जीता नहीं जाएगा तब तक वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकते, और जब तक वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बनेंगे वो अंतिम जिहादी तक, अंतिम काफिर तक जिहाद कैसे करेंगे? आज दुनिया के इस्लाम के लोगों के पास ज्यादातर कोई संसाधन नहीं है। अरब में तेल ही तो होता, बाकी कोई संसाधन थोड़ा ही है। लेकिन जो भारत पर कब्जा करेगा उसके कब्जे में दुनिया की सबसे उर्वर जमीन होगी, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे दिलेर कौम जो आज बिल्कुल धर्म से हीन होकर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर हमारे मनों में धर्म होता तो हमारी पराजय नहीं होती। पराजय का अर्थ ही यह है कि हमारे मन से धर्म निकल गया था और धर्म की जगह पाखंड और आडंबर हमारे जीवन में आ गया। तो इस्लाम का आज सबसे बड़ा लक्ष्य है गजवाए हिंद। ISIS ने जो अपना विजनरी डॉक्यूमेंट दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि 2020 तक हम भारत पर कब्जा कर लेंगे और भारत पर कब्जा करने के बाद हम यूरोप और अमेरिका से लड़ेंगे। भारत पर कब्जा कर कर उनकी जंग समाप्त नहीं हो जानी, इसे अड्डा बनाकर, एक सैन्य अड्डा बनाकर, जैसे उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को बनाया। पहले भारत के टुकड़े हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन्हें अपना अड्डा बनाया और भारत को जीतने की तैयारी पूरी कर ली। भारत में एक भी हिंदू विचारक, एक भी हिंदू धर्मगुरु या एक भी हिंदू नेता आपको गजवाए हिंद के बारे में बताता हुआ नहीं मिलेगा। इसका कारण है
इसका कारण है उनके मन में इस्लाम के जिहादियों का भय। और गजवाए हिंद की जो है, आप किसी भी हदीस में पढ़िए, उनके बहुत सारे मौलाना बताते हैं, आप यूट्यूब पर देख लीजिए कि जगह जगह से काली फौजें निकलेंगी जो पूरे हिंदुस्तान को फतेह करेंगी और काफिरों को नेस्तो नाबूद कर देंगी, काफिरों का कत्लो गारत करेंगी। आज भारत के 3 लाख मदरसे और अनगिनत मस्जिदों के जो जाल हैं, ये गजवाए हिंद के लिए ही फैलाए गए हैं। हिंदुओं, गजवाए हिंद की तैयारी उनकी पूरी है। तुम्हारे पास एक भी संगठन नहीं है जो उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत रखता हो। तुम्हारे पास एक भी नेता नहीं है जो उनसे लड़ने का साहस तो छोड़ो, जो उनसे लड़ने की बात भी कर सकता हो, बोल भी सकता हो। तुम्हारे पास एक भी धर्मगुरु नहीं है। उनके पास करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में अब मौलाना हैं जो पहले गजवाए हिंद और फिर गजवाए आलम की तैयारी में पूरे हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास केवल झूठे हिंदूवादी संगठन हैं और झूठे नेता हैं जो चुनाव जीतने से पहले हिंदू हो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद सबका साथ सबका विकास के नाम पर मुसलमानों को खुल के धन, संपत्ति और साधन देते हैं। और हिंदुओं, तुम इसका कारण जानते हो। गजवाए हिंद पहले क्यों हुआ और अब दोबारा क्यों होगा? क्योंकि तुम अपने धर्म पर नहीं हो। हिंदुओं, यदि गजवाए हिंद से बचना चाहते हो, सनातन धर्म की तरफ चलो। यदि धर्म तुम्हारे दिल में आ गया, यदि धर्म तुम्हारे जीवन में आ गया, यदि धर्म तुम्हारे कर्मों में आ गया, तो कोई गजवाए हिंद नहीं होगा, बल्कि फिर मक्का और मदीना के जो हमारे मंदिर हैं, हम वो भी वापस लेंगे। और अगर तुम्हारे मन में धर्म नहीं आया तो एक भी ना मंदिर बचेगा, ना कुछ बचेगा, सब कुछ विनाश होगा। हिंदुओं, धर्म की तरफ लौटो, गजवाए हिंद को समझो और दुनिया के विनाश का कारण मत बनो। यदि तुम दुनिया के विनाश का कारण बने तो अनंत काल तक नरक में निर्वासित रहोगे। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद का वादा किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस जंग में शरीक होगा, अगर गाजी बनकर लौटा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएगा और जो इस जंग में शहीद होगा वो अफजलुश शुहदा में से होगा। याद रखें कि गज़वा हिंद से मुराद हिंद के खित्ते में लड़ी जाने वाली हर वो जंग है, हर वो मार्का है जो किसी भी दौर में मुसलमानों और हिंदू मुशरिकों के खिलाफ लड़ा जाएगा।